सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 30 से यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, केसीआर साहब बयानों पे बयान, असद साहब बयानों पे बयान, जो ओल्ड सिटी के अंदर इलेक्शन को लेकर जिस हिसाब की जो राजनीति कर रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। मेन मुद्दा जो डेवलपमेंट का है उसके ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, डेवलपमेंट क्या करे वो बता नहीं रहे। उसके ऊपर तो डेवलपमेंट का तो कहीं हिस्सा ही नहीं रखे। मैं पूछना चाहता हूँ केसीआर साहब या असद साहब, इतना क्यों आपको बोलने की ज़रूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? आप ओल्ड सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे एमआईएम और बीजेपी का मुकाबला, न्यू सिटी में जाइए वहाँ पे टीआरएस और बीजेपी का मुकाबला। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से लड़ रही है हक और सही बताने के लिए, आपके पास मुद्दे नहीं है, टीआरएस के पास, एमआईएम के पास मुद्दे नहीं है, आप लोगों को पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। ओल्ड सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हर गली हो या कहीं भी हो, डिवीज़न हो, कौन सा भी हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो या कोई मेजॉरिटी हो, हमारे को अच्छी तरीके से वेलकम किया जा रहा है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो मुद्दा चला रहे हैं, बंडी संजय साहब ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके ऊपर आप जो राजनीति खेल के जो पब्लिक को दीवाना गुमराह कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का क्या आप पब्लिक के बीच में जो राजनीति करना चाह रहे हैं? मैं पूछता हूँ केसीआर साहब, सर्जिकल स्ट्राइक पता है आपको? असद साहब आपको पता है? आप एक बैरिस्टर होने के नाते आप सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, क्या आप ये पब्लिक में मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाह रहे हैं या आप नफ़रत पैदा करके वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। आप मुद्दे के ऊपर आइए। मुद्दा तो आप लोग के पास है ही नहीं। पब्लिक के बीच में जाएंगे कैसा? फ्लड्स आ गए, आपका मैनेजमेंट सिस्टम इतना बेकार रहा कि हकदार को हक ही नहीं पहुंचा। जिसको पहुंचना था उसके पास तो गया नहीं। आपके एजेंट्स 10,000 की जगह पे 2,000 एजेंट ले रहा है, 8,000 रुपये आपका उसको पहुंच रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है आपका। फ्लड्स आ गए, इतना बर्बादी हो गई। आप इलेक्शन तो पहले तो रखना ही नहीं चाहिए था। आपको डर क्यों? किस बात का डर? दुबा का हम जीत गए इसलिए आपको डर हो रहा है? या आपको ये किस किस्म का आपको डर इतना क्यों? अच्छा, पहले बोले कि टीआरएस और एमआईएम अलायंस है, फिर बता रहे कि टीआरएस और एमआईएम अलग है। तो आप पब्लिक में बोलना क्या चाह रहे हैं केसीआर साहब? आप क्या, आपको क्या, किस बात की आपको परेशानी लगी हुई है? असद साहब को तो कुछ सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कब तक चलेंगी है ओल्ड सिटी के अंदर? आज कई ऐसे मुसलमान हैं जो बीजेपी को वेलकम कर रहे हैं। किस हिसाब का इलेक्शन हो रहा है ये समझ के बाहर हो गया है। मैं सिर्फ आवाम को ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सही फैसला करिए। मेयर हमारा, हम भारतीय जनता पार्टी किस इसलिए हक से बोल रहे हैं कि आप जो काम नहीं करें हम वो काम करेंगे। पब्लिक बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि मेयर तो बिठाएंगे, मगर पब्लिक का डिसीजन जो है वो हम बता रहे हैं आप लोगों के सामने कि मेयर हमारा बैठेगा। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के बाद 23 में भी हमारी गवर्नमेंट सरकार बनाएंगे हम यहाँ पे तेलंगाना के अंदर। बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार के इलेक्शन के अंदर एनडीए की सरकार बनी। सब बोले कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल ऐसे बता रहे, वो क्या है? एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी आई, वहाँ से आप लेके जाके नफ़रतें पैदा करें। जो है सो सीट आप हार गए।
वहाँ की आवाम खुद आपको चाह रही नहीं, वहाँ की आवाम आपसे नफ़रत कर रही है। अब बोल रहे नहीं 5 सीट हम जीत गए। क्या जीते आप? किस हिसाब का जीतना बोलते हैं उसको? इस किस्म की जो राजनीति ओल्ड सिटी के अंदर, मेट्रो रेल को मैं सवाल कर रहा हूँ, मेट्रो रेल क्यों आने नहीं दे रहे हैं आप? क्या हमारी ओल्ड सिटी की आवाम तरक्की नहीं करना? या हमारे जो यूथ है, जो हिंदुस्तान के अंदर 18% से ज़्यादा यूथ है, आज चाह रहा है कि तरक्की के रास्ते पे चले, आप ओल्ड सिटी के अंदर उनको ब्लॉक करके रख दिया गया। आप ये किस हिसाब के, आप मुझे बताइए, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। आइए, आप पब्लिक में आइए। सिर्फ जब आपका मुद्दा हमेशा से यही रहा कि हिंदू मुसलमान की आप राजनीति करते, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कब तक चलेंगी? ये कब तक हमारे को गुमराह करेंगे आप लोग? आवाम पूछ रही है, सवाल कर रही है। आज ओल्ड सिटी के अंदर हर गली के अंदर बीजेपी का झंडा फिर रहा है, चाहे वो मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो। टीआरएस से आप कभी डर के खौफ में, केटीआर साहब बोलते, कभी बोलते आपके जितने भी कैंडिडेट्स उतरे हैं टीआरएस के, फिर पूरे अलाइंस बता रहे। तो ये पब्लिक को कितना गुमराह मत करिए। पब्लिक को आइए, सामने आइए, अपना चेहरा बताइए। तो के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का ये जो यही बता रहा हूँ ना मैं, जो गेम खेला जा रहा है, गुमराह पब्लिक को किया जा रहा है, यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी ऐसा नहीं बताए, सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे। अब पाकिस्तान से, रोहिंग्या से, यहाँ वहाँ से इलीगल की बात हो रही है, चाहे वो कौन से भी मज़हब से हो, इलीगल जो आके बसे हुए हैं, हम उनके ऊपर बोल रहे हैं। हम ये पर्टिकुलर एक मुसलमान को हम टारगेट, ऐसा तो बंडी संजय साहब तो नहीं कहा ना। बताइए कोई स्टेटमेंट में मुसलमान इलीगल जो है हम उसको सर्जिकल स्ट्राइक करके निकालेंगे बोल के बताइए आप मेरे को स्टेटमेंट बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि जो इलीगल रोहिंग्या से आए हुए, जो पाकिस्तान से है, जो बांग्लादेश से है, उस कंट्री के लोग हमारे बीच में आके बस गए, उसकी तरफ से दूसरे मुसलमान का नाम खराब हो रहा है। करता कोई और है, भुगतता कोई और है। होल सिटी के अंदर 80 से ज़्यादा सीट हम लेके आएंगे। हमारे यहाँ पे मेयर बिठाएंगे हम। असद साहब की बौगलाहट का यही तो है कि उन्होंने काम नहीं करे, अब मोदी साहब को बीच में लेके आए। मोदी साहब को लाने का मकसद ही नहीं है। तो केसीआर साहब उनकी जेब से नहीं बांटे सो है, केसीआर साहब उनकी जेब से फ्लड्स का पैसा नहीं बांटे है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया। फार्म हाउस में बैठ के जो हिसाब का है उन्होंने तो आए नहीं है, फार्म हाउस में बैठ के बोल दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब आपको फंड आया था, आपका मैनेजमेंट सिस्टम, मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो ये फ्लड्स के अंदर आप पहले तो हैंड टू हैंड कैश दिया, बाद में आपको याद आया मीसा में डाल के आपको देना है। 500 से ज़्यादा करोड़ का फंड आया था, बजट आया था, उन्होंने सही तरीके से पहुंचाया नहीं, उनकी फेलियर है ये, क्योंकि दोनों अलायंस में चल रहे हैं। क्योंकि ओल्ड सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी ओल्ड सिटी के अंदर हुई है। आप जाइए बाबा नगर, उनका चंद्रायन गुट्टा असेंबली, बाबा नगर, सुलेमान नगर, जो उस्मान नगर, वहाँ की बर्बादी देखिए आप लोग किस हिसाब की है। वो तो वहाँ के एमएलए हैं ना चंद्रायन गुट्टे के, फिर ये क्यों आए इतना भयानक तरीके से, क्यों वो वहाँ पे वो हुआ, इतना क्यों परेशानी उठाए हम लोग। कविता मैडम भी इससे पहले ये बोले कि हैदराबाद का एमपी बोल दिए, तो उन लोग बौखलाहट के शिकार में कुछ भी बोल रहे हैं। अब इलेक्शन का टाइम है, झूठ तो उन्हें बोलेंगे। हम जो काम कर रहे हैं वो तो हम सामने लेके नहीं आएंगे। सेंट्रल के कई ऐसे स्कीम्स है जो इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहे हैं केसीआर साहब। यहाँ पे कई हज़ार स्कीम्स है, आयुष्मान है, कई सारे स्कीम्स है, आपको हम बोले तो लिस्ट दे देंगे और आप लोगों के पास तो होंगी। क्यों सेंट्रल के स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने क्यों नहीं देने, बताइए आप लोग, सवाल करिए केसीआर साहब को। माइनॉरिटीज़ के कई सारे स्कीम्स है, क्यों यहाँ पे क्यों होने नहीं दे रहे।